हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एवन ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ इज अतीश कुमार पांडे। तो दोस्तों, मैं आपको पिछले पार्ट 1 और 2 में रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, चूँकि हम लोग कंप्लीट रीजनिंग की बात किए थे। तो हमने पहला और दूसरा पार्ट अपलोड कर दिया था। तो आज हम लोग तीसरे पार्ट में कुछ अलग पढ़ने वाले दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैप बिटवीन स्मॉल लेटर। आप लोगों ने रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जो लेटर के बीच ये स्पेस है दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढते हैं, ठीक है। फिर उसे श्रृंखला से आरंभ करते हैं। तो इस गैप का मैं सबसे बड़ा समूह पहले ढूंढूंगा। कोई बड़ा समूह मैंने मान लियो, या मैंने सबसे बड़ा समूह मैंने ढूंढ लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि बी डबल साइड में है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, मान लो ये हमें क्वेश्चन था हमारा, जितना मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ये मेरा क्वेश्चन है, ताकि आपको दिखे क्लियरिटी के साथ। ये मेरा क्वेश्चन है। एक मिनट आपको बता दूँ, जैसे ये मैं हाईलाइट कर दूँगा ताकि आपको दिखे। ये मेरा क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें मुझे फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे बड़ा वाला पार्ट मैंने चूज किया। इसको आप देख रहे हैं, मैंने इसको चूज किया। अब इसमें पता चल गया कि सी पहले है, तो यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर भी बी है, तो यहाँ पर भी बी हो जाएगा। अब यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे बी हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे भी सी ए बी की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी। और सेम उसी तरीके से बी सी ए, सी के बाद यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरीके से फिर यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर एक बी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक दो सिंपल, ये तो है एकदम ऐसे पता चल गया कि सबसे पहले हमें बड़ा वाला ढूंढना है, और बड़े वाले के अकॉर्डिंग इसको करना चाहिए। अब दूसरा मान लीजिए यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे मान लो 3 बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे तो इस तरह के प्रश्न में जिसमें सभी ग्रुप इक्वल हों, किसी ऐसे ग्रुप को रिपीट करते हैं जो बिगनिंग या एंड में हो। अब बात यहाँ पर है, अब जैसे मान लीजिए बी ए सी बी। अब यहाँ पे ए सी बी है दोस्तों, यहाँ पे ए सी बी हुआ यहाँ पे, तो मतलब ए सी बी मतलब यहाँ पे भी बी होगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे बी के बाद फिर सी होगा, तो कि अब ए सी बी रिपीट होता चला जा रहा है। तो बात यही होती है कि किसी ऐसे ग्रुप को रिपीट करते हैं, तो हमने जो फिल किया वो एक साथ लिख लिया, वही मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब इसमें साइक्लिक मेथड क्या है, तीसरा मेथड। हमने 2 मेथड देख लिया। एक तो मान लो जो बड़ा हो उसको, सेकंड मेथड हमने लेकर अगर सेम हो तो कहीं ना कहीं वो रिपीट होते रहते हैं, मतलब सेम तो होते नहीं है। तो उस रिपीटिंग पॉइंट को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब साइक्लिक मेथड क्या होता है, जैसे हमने देखा होगा कि साइक्लिक मेथड मतलब घूम के फिर वही चीज़ आना, घूम के वही चीज़ फिर आना। जैसे मान लिया मैंने क्या किया, पी क्यू आर एस, फिर पी क्यू आर एस, फिर क्यू आर, फिर उसके बाद क्यू आर, फिर उसके बाद एस पी, क्यू आर, एक एक का गैप हुआ, क्यू आर एस पी। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पी, अब यहाँ पे हम सोचेंगे पी के बाद तुरंत आर आया, लेकिन यहाँ पर क्यू आ सकता है। क्यों, कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया यहाँ पे क्यू, पहले मेरा ये हुआ पी क्यू आर एस, इतना आप क्लियर हुए। उसके बाद फिर क्यू आर एस पी, मैंने क्या किया, क्यू आर को एक साथ जोड़ दिया, एस पी को एक जोड़ दिया, ठीक। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, आर एस को फिर पी क्यू को जोड़ दिया, फिर एस पी क्यू आर। अब यहाँ पे एस पी एक पॉइंट दिया हुआ है, तो क्यू यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी जैसे मान लो यहाँ पर एक दे दिया गया है। अब यहाँ पर इसमें बी क्यू आर एस मतलब पी क्यू आर एस का ही झोल है ना, तो मतलब 3 हमें दिए, एक एक फिल करना है। तो जो नहीं दिख रहा है वही हम फिल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पी क्यू आर एस में मतलब 4 का एक पेयर बनाएंगे। 4 में अगर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया पी क्यू आर दिख रहा है, पी क्यू आर एस नहीं दिख रहा है, तो हम एस लिख देंगे। अगर हमें आर नहीं दिख रहा है तो आर लिख देंगे। तो उस तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे ए बी, यहाँ पे देखिए ए सी बी, फिर उसके बाद बी सी ए, जैसे ए सी बी के बाद बी सी ए, फिर ए सी बी, फिर बी सी ए, फिर ए सी बी। इस तरीके से, जैसे इसी को पहले सीधा लिखा गया, उल्टा लिखा गया, इसमें उस तरीके से है। अब यहाँ पे ए बी सी, फिर बी सी ए, देखिए ए बी सी,
फिर BCA, फिर ABC, फिर BCA, फिर ABC, फिर BCA। इस तरीके से पॉइंट हम लोगों को देखना है। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ लेटर देखते हैं, जितने प्रकार के अक्षर होते हैं उतने ग्रुप में श्रृंखला में बांट देते हैं। अब इसमें कितने ग्रुप श्रृंखला कितने अक्षर हैं, 3 ही अक्षर, उनको 3-3 में हम लोग बांट देते हैं। बांट करके फिर हम लोग निकालते हैं। अब इसमें दोस्तों आगे बात करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले नंबर ऑफ वैरायटी हो गया। अब रूल 4 आ गया, इंक्रीजिंग मेथड। देखेंगे कि क्या करना है कि धीरे धीरे पहले 1, 3, 4, 5, 6 ऐसे इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। जैसे पहले ABC, फिर डबल ए हो गया ABC, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया हमने देखा AABC हो गया, फिर AAABC हो जाएगा, फिर 4th ABC हो जाएगा। यहाँ पर एक की बार बार वैल्यू बढ़ रही है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। फिर उसके बाद BC, BC, BBBC, ऐसे ऐसे यहाँ पर भी इंक्रीज ऑर्डर। अब चौथी बात की करेंगे, चौथा हम लोग बात करेंगे क्लोज वैरायटी। तो क्लोज वैरायटी में कैसे होते हैं दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्न सीधे, ये जो प्रश्न सीधे ऑप्शनल से हल किए जाते हैं, इसको हम सीधे सीधे ऑप्शन से हल करते हैं। तो कैसे हल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एक एक रख के चेक करते हैं। इस रूल क्लोज वैरायटी वाले मेथड में क्या करते हैं, हम लोग एक एक रख के चेक करते हैं, मतलब कि कौन मैच करना चाहिए। वैसे मान लीजिए डबल सी बीच में है, फिर इधर के हो जाएगा। ये आप नीचे हमारा ये देख लीजिए, आई होप कि इसको समझ में आ जाएगा आपको। अब बात करते हैं दोस्तों हम छठे टॉपिक की, पोजीशन इंटरचेंज। किसी क्वेश्चन में हमें दे दिया जाता है जैसे इस, तो कि जैसे मान लिया मुझे इस तरीके के, यहाँ आप देखेंगे, पहले हम लोग रूल पढ़ लेते हैं। तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत एक शब्द दिया जाता है जिसमें कुछ अक्षरों का इंटरचेंज करना होता है। मतलब जैसे हमें कोई शब्द दिया जाएगा और उसमें कुछ अक्षरों का चेंज कर दिया जाएगा। जैसे हमें दे दिया गया CONO, कॉन्सिस्टेशन दे दिया गया, कॉनिसेशन में ये पहले अक्षर को 12वें, तो दूसरे अक्षर को 10वें, तीसरे अक्षर को 11वें, चौथे अक्षर को 8वें, 5वें को 9वें और छठे को 7वें में बदल दिया। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 2 दाहिने से 10वें अक्षर के दाहिने के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब आप सबसे पहले वाला रूल याद कीजिए जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को नंबरिंग कर लेना है। एक सीधा सीधा कर लेना है और एक इंटरचेंज कर लेना है, मतलब टोटल 12 अक्षर हैं, इसमें हमें कर लेना है। अब पहले कह रहा है पहले अक्षर के अब यहाँ पे R से पहले अक्षर के 12वें, दूसरे अक्षर के 10वें और तीसरे अक्षर के 11वें और चौथे अक्षर को 8वें में बदल दिया जाए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या R10 यहाँ पे दाहिने अक्षर के 8वें अक्षर के बाएं का तीसरा, बस। अब हमें कुल मिला के यहाँ पर देखना है दाहिने, तो आपको पता था R10, R8 और लेफ्ट 10। तो हमने कहा था अगर सेम होंगे तो क्या होगा, सेम होंगे तो हमने कहा था माइनस हो जाएंगे, तो सेम है माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर R2L3 मतलब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो RL होते हैं प्लस, तो क्या हो जाएगा RS = 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे R5 की जगह पर कौन है, यहाँ पे देखते हैं O क्या है, बाएं से तीसरा अक्षर कौन होगा। अब यहाँ पे देखते हैं बाएं से तीसरा R5, राइट से 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे तो गड़बड़ होगी थोड़ी सी, और नहीं यहाँ N आना चाहिए, क्योंकि R5 राइट से अगर हम 5 की बात करेंगे 1 2 3 4 5, इधर राइट से 5 की बात करेंगे तो T आएगा इंटरचेंज में। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो ये अगर हम यहाँ इधर से बात करते हैं यहाँ पे, तो इधर मान लीजिए T आ सकता है, और ये यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे अगर लेफ्ट 2 होता तो हम लोग का 4 आता। तो हम लोग को कह रहा है अगर बदल दिया जाए तो दाहिने अक्षर के 8वें अक्षर के बाएं से तीसरा शब्द। तो हमने ये रूल लगाया, रूल लगा के हमारा RS लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके अगर पहले पूछ रहा होगा तो 9वें अक्षर को 7वें में बदल दिया जाए तो दाहिने अक्षर के 8वें से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों यही 5वां ही होगा हमारा। तो हम बात कर लेंगे यहाँ पे R =
n इक्वल्स टू 5n, यहाँ पे क्या हो जाएगा n। अब क्वेश्चन नंबर ये बात करते हैं, जैसे शब्द इंट्रोडक्शन में यदि पहले अक्षर को 12वें, दूसरे अक्षर को 11वें और पहले अक्षर को 12वें, मतलब मैंने उल्टा लिखा और तीसरे अक्षर को 11वें, 10वें अक्षर को 9वें से, 5वें अक्षर को 6वें से बदल दिया जाए, तो मैंने क्या लिखा, ये लिखा, इसका इंटरचेंज लिखा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए 11वें को मैंने क्या किया, 5वें से इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पे एक दोस्तों यहाँ की एक और ध्यान में रखिए, जिससे मैंने इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को पहले हमने सीधा सीधा लिख लिया, उसके बाद मैंने रिवर्स लिख दिया। अब इसमें पहला कह रहा है पहले अक्षर को 12वें, तो दूसरे 11वें अक्षर को, तीसरे को 10वें और चौथे को 9वें और 5वें को 8वें और 6वें को 7वें में बदल दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे इस तरह में और कह रहा है कि 7वें में बदल दिया जाए तो वो के बीच में कितने अक्षर होंगे। जब हम इसको बदल दिए यहाँ पे, तो ओ के बीच में, तो ओ मान लीजिए कहाँ कहाँ पर आ सकता है, एक बार ओ यहाँ पे आएगा, जब हम इसको चेंज करेंगे पहला ओ यहाँ पर आएगा, दूसरा ओ यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों के बीच कितने अक्षर होंगे, 1 2 3 4 5, तो कितने होंगे 5, तो वही 5 अक्षर हमारे आ गए। आपको कन्फ्यूज़न बहुत देता है दोस्तों। अब इसमें मीनिंग फुल वर्ड्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मीनिंग ऑफ फुल वर्ड्स। जैसे हमारे जैसे दे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, जैसे इससे कोई मिलके हम कोई मान लीजिए कोई सेटिस्फाइड, जैसे कि कोई अर्थपूर्ण हम शब्द बना सकते हैं। जैसे शब्द कॉन्ट्रैक्ट में पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 6वें अक्षर से ए से प्रारंभ करते हुए यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो वो उसका मध्य का अक्षर ज्ञात करो। अब दोस्तों ए यहाँ पे हमारा मान लीजिए यहाँ पे शब्द को मैंने लिख लिया COTRE, इतने अक्षर हमारा हो सकता है कि इतना अक्षर हमारा मिलता है। अब उससे हम शब्द बनाना है, तो शब्द बनाना है तो मैंने एक्टर शब्द बन सकता है। अब उसके पूछ रहा उसके मध्य का, तो मैंने मध्य का वर्ड क्या हो गया टी। तो क्या करना है, जो जो अक्षर के उसको लिख लेना है, उससे कोई मीनिंगफुल अर्थ मतलब मीनिंगफुल आपको वर्ड बनाना है, उसके बाद उसको आपको लिख लेना है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं, शब्द रिक्वेश्चंस में तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें में यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उसका अंत में दूसरा अक्षर क्या होगा। जैसे रिक्वेश्चंस है, इक्वेश्चंस में इक्विट में क्या है, जैसे अब इसमें हमारा जितना जितना वर्ड का इसमें भी मैंने लिख लिया, मैंने उससे रिलेटेड एक शब्द बनाया। शब्द में मैंने क्या कह रहा है, एक से अधिक शब्द हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, दूसरे, तीसरे, 5वें, 8वें से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उसका अंत से दूसरा अक्षर क्या होगा। तो अंत से दूसरा अक्षर क्या होगा, अंत से दूसरा अक्षर अब यहाँ पे यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकें तो x दीजिए, तो यहाँ पर एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो मैंने क्या लिख दिया x। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लेटर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लेटर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छी ध्यान वाली बात ये होती है, जैसे n को क्या लिख सकते हैं हम 23, तो 2 जो होता है मान लीजिए ये वाला होता है, ठीक, और 3 क्या होता है, इधर वाला होता है, तो हमें n को क्या लिख सकते हैं 23, तो गेट को क्या लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें ज़्यादातर हम लोग को ऑप्शन वाली बात ही देखते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों में लगभग सेम है, ट्रिक है थोड़ा सा। और 10 पे जगह पर क्या हो सकता है, 10 पर ओ आता है, तो ओ तो हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि 10 ओ है, नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कि ओ का क्या हो सकता है, 1 2 नहीं, ओ 1 2 पर भी वो 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, वो तो 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम लोग देखेंगे ओ की जगह, सॉरी हाँ, अब यहाँ पे 12, यहाँ पर सारे 12 मतलब 12 की जगह पर क्या है हमारा टी, तो 12 पे टी कहीं आ रहा है, 10 पे दोस्तों यहाँ पे टी आ रहा है। तो हम सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए हम ट्रिक यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं इसको पहले सॉल्व, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम n को क्या लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं, n इक्वल्स टू क्या, n इक्वल्स टू हमें दिया है 23। अब 23 कैसे है दोस्तों,
2 यहाँ 2 के सामने ये और 3 के सामने ये देखिए n लिख दिया हुआ ना, n और 2, तो 2 और 3 इसी को बोलते हैं n, मतलब इसी को हम लोग करते हैं 23। तो अब हमें कह रहा है कि हमें t, तो हमें पता है t में 3 तो सेम है, तो t में 3 सेम है, तो t में हमारा 3 कैसे सेम है, जैसे t में सारे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 12 हैं, तो 12 हम ये हैं 1 और ये है 2, तो इसके सामने p है, यहाँ पे इसके सामने p है। अब तो p है, तो p हमारा मतलब ये तीनों मतलब t के नहीं है, तो ये तीनों गलत है, तो चौथा आराम से सही हो जाएगा, तो क्योंकि 1 0 1 0 पे t है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, सीधी सी बात है। इसको दोस्तों 1-2 प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। यहाँ पे मैंने हिंट दे भी रखा है आपको, ये आपको मैंने दे रखा है, एक इधर, दोनों के बीच में जो आएगा बस वही आंसर। इस तरह के प्रश्न सबसे पहले यह देखते हैं कि दिया गया एग्जाम्पल किस आधार पर है, RC या CR, ठीक उसी आधार पर अपना आंसर करते हैं। ध्यान में रखना है कि पहले RC ऊपर से नीचे आता है या फिर इधर से इधर चलता है। जैसे मान लीजिए हम इधर से पहले वाला लिखते हैं, जैसे मान लो 2 पर ये 3 पर ये, तो 23 लिख दिया। लेकिन इन केस अगर मान लो अगर मेरा दूसरे ही हो, जैसे मान लिया जैसे 2 इधर है 3 इधर है, तो हम क्या लिखें 3 2 लिख दें, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए बेस पर हमें पहला वाला थोड़ा सा देखना होता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसी तरीके से सारे आते हैं, बस यही चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शंस की, तो डायरेक्शंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शंस में हम आपको बताएंगे इस प्रश्नावली के अंतर्गत किसी व्यक्ति के वस्तु या भिन्न भिन्न दिशाओं में चली गई दूरी से संबंधित होता है। इसमें RHS मूव्स क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज मूव करता है दोस्तों तो क्लॉकवाइज इधर की तरफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इधर की तरफ होता है। यदि उत्तर को कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। यदि उत्तर को दक्षिण, क्वेश्चन जैसे हमारा है दोस्तों कह रहा है कि यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें, तो अगर उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे। अब पश्चिम को, जैसे उत्तर को हमने क्या कहा, उत्तर को मैंने कहा दक्षिण पूर्व, इसको तो पश्चिम को क्या कहेंगे, ये वाला पॉइंट कहेंगे, इसका अपोजिट होगा, तो हमारा क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट। यदि पूर्व को उत्तर, यदि पूरब को उत्तर पश्चिम कहें तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं और करा एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है। अब मान लीजिए वो अपना कोई व्यक्ति है अपने घर से पूर्व, तो अपने घर से पूर्व निकलेगा ऐसे, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे बनाते जाना है। चलने के बाद वो दाहिने मुड़ जाता है। अब पूर्व सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, मान लीजिए इसे मैं बता रहा हूँ ताकि आपको जो जो कहे दोस्तों वैसे वैसे करना है। जैसे कहेगा, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ ये ग्राफ देखिएगा मेरा, जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलने के बाद, तो 20 किलोमीटर किधर चलता है अपने घर के पास, यहाँ से मान लीजिए उसका घर है, यहाँ से ए पॉइंट है और ये पॉइंट से वो निकलता है 20 किलोमीटर चलता है, और वो कहता है फिर दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर ये चला। अब 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो दाहिने मुड़ता है, फिर ये दाहिने मुड़ गया और फिर 20 किलोमीटर चला, फिर 20 किलोमीटर मुड़ता है, फिर मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, फिर ये बाएं मुड़ा और फिर 10 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़ेगा और फिर 20 किलोमीटर चला। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, घर का कार्यालय किस दिशा में। अब यहाँ पे देख लिए, यहाँ पर घर था, यहाँ पर कार्यालय, तो किधर है, ये कौन सा डायरेक्शन कहलाता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे साउथ ईस्ट। कार्यालय घर किस दिशा में है, तो इधर ये पॉइंट क्या कहलाएगा, यहाँ पे आप डायरेक्शन देख लीजिए क्या 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 कहलाता है, इसको आप फिर रिश्ता क्या कहलाता है देख लीजिएगा। अब घर से कार्यालय पहुँचने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है।
अब यहाँ पे दोस्तों दूरी की बात करनी पड़े तो यहाँ पे दूरी हम लोग इतना करेंगे, घर से कार्यालय के बीच की दूरी। अब जब बीच की दूरी तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है दोस्तों, तब आप डायगोनल्स वाला थ्योरम लगाएंगे, तब आपको AC स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर AC स्क्वायर ये 10 और 10 ये 20 है, ये 20 है, तो 20 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 20√20। तो दोस्तों ये आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे यदि ऑप्शन हो तो ऑप्शन की तरफ से हम कर लेते हैं। अब जैसे 15 किलोमीटर की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति घर से कार्यालय पहुँचने में कितना समय लेगा, तो चाल इक्वल्स टू में दूरी बटा समय दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे इसको कर देंगे तो हमारा टाइम निकल आएगा। 23 किलोमीटर आवर की चलने वाला व्यक्ति यह सुबह 7 बजे घर से चलना प्रारंभ करे तो 9:36 में स्वयं को किस दिशा में जाते हुए पाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे टी इक्वल्स टू हमें इतना टाइम इतना दे दिया, जिसको मैंने क्या कर लिया इतने आवर में बदल लिया। अब चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय, तो चाल हमारा कितना है 23 और समय कितना लग गया इतना, तो इतना किलोमीटर चलने पर दिशा क्या होगी साउथ। 59.8, 59 मतलब 20, 10 30 और 30 20 50 50, यहाँ पे 59 मतलब कहाँ पे रहेगा साउथ में रहेगा। अब एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद, पश्चिम दिशा से 10 किलोमीटर चलता है, ये थोड़ा सा ग्राफ देखिएगा। अब वो पश्चिम दिशा से 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर क्या करता है, दाहिने मुड़ता, चलने के बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है। मान लीजिए पश्चिम दिशा में चला, फिर उसके बाद दाहिने मुड़ा, फिर उसके बाद फिर 25 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, फिर 23 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे देखिए 15 25 फिर 23, फिर उसके बाद चलता है। वो अपने घर से किस दिशा में की दूरी में है, तो अपने घर से किधर होगा, यहाँ पे देखिए अपने घर से किधर है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे। अब एक व्यक्ति अपने घर से पूरब दिशा की तरफ निकला, पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आपको पता है ये वाला पॉइंट 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने घर से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, तो ये निकालना पड़ेगा हमें। तो ये निकालने के लिए हमें क्या पड़ेगा, AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि 90 बना है, इसका स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये मान लीजिए ये आपका आएगा, ये आपका है हाइपोटेनस, ये आपका है परपेंडिकुलर, ये बेस मान लो है, ये 90 एंगल बनना है, तो आपका ये फाइनल हो जाएगा इस तरीके से। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कर लेंगे। अब इस तरीके में दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम में आना बहुत ही ज़रूरी है, और एंगल का भी हमें ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो अब एक व्यक्ति, जैसे अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में इतना किलोमीटर चलता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ये वाला कह रहा, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में 100 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 100 मीटर चलता है, नहीं सॉरी, फिर वहाँ से चलता है, फिर B के घर पहुँचता है, वहाँ से दोनों मित्र 10√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर जाते हैं। तो बाजार पहुँचने में यदि व्यक्ति A के घर से पूर्व दिशा में हो तो घर का बताओ। अब यहाँ पे फिगर को मेरे देखिएगा अच्छे से दोस्तों, यहाँ पे फिगर को ज़रा देखिएगा, कुछ ऐसे ही फिगर है। अब मान लीजिए घर से मान लीजिए दूरी मैंने मान ली कितना है AM। अब मान लीजिए AM ने हमें निकालना है, यहाँ पे एंगल कितना बनना है 45, तो यहाँ पे हमें पता है OM का स्क्वायर, मतलब हमारा O क्या है यहाँ पे, ये देखिए ये ऐसे कुछ बनना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OM का स्क्वायर मतलब हमें पता है OBM, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे इसके अंदर जो ट्रायंगल है इसके बात करते हैं, तो ये हमारा टोटल दूरी दे दिया जाएगा, फिगर बना लिया जाएगा। तो इसमें ये का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 100 आ गया। अब दूरी AM इसमें जोड़ देंगे 100 प्लस ये दूरी निकाल के मैंने जोड़ दी, टोटल मैंने दूरी निकाल ली। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इस टाइप तक इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों, ताकि मिलते हैं हम आगे भी टाइप्स हम लोग नए टाइप्स जानने के लिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अब क्योंकि थोड़ा सा अर्जेंट है दोस्तों तो फिर मुझे जाना पड़ रहा है।
मैं आगे आपको अगले वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। तो असुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है, आगे के टाइप्स हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।